हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या है और इसे क्या रूप में लिख सकते हैं, ये हम आज की क्लास में जानेंगे। परिमेय संख्या या रेशनल नंबर किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके। क्या लिखा जा सके? P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, जहां पर Q इज नॉट इक्वल टू जीरो। जहां पर Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी Q जीरो के बराबर नहीं होगा, परिमेय संख्या कहते हैं। तो P बटा Q का लिखने का मतलब यह है कि ऐसी संख्याएं जो भिन्नात्मक रूप में लिखी जा सके, जहां पर P अंश होगा, Q हर होगा। Q इज नॉट इक्वल टू जीरो का अर्थ है कि हर कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर आप देख सकते हैं 1/2, 1/3, 1/5 ऐसी संख्या है जिसे परिमेय संख्या कहते हैं। इसके अलावा संख्या 0 भी परिमेय संख्या है, 1 भी परिमेय संख्या है, 2 भी परिमेय संख्या है और 3 भी परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 0, 1, 2, 3 को भी हम क्या कर सकते हैं? हम परिमेय संख्या के रूप में डिनोट कर सकते हैं। कैसे? हम कर सकते हैं 0/1, हम कर सकते हैं 1/1। यहां पर नियम यह है कि हर का जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। फिर हम आगे बात करते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं। हम आगे बात करते हैं सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं। अब जब सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं तो प्राकृतिक संख्या में कौन सी आती हैं? प्राकृतिक संख्या में आ जाती है 1, 2, 3 से लेकर अनंत तक की संख्याएं। इन संख्याओं को हम हर के रूप में डिनोट कर सकते हैं, जैसे 1/1, 2/1, 3/1। अतः हम कह सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं। दूसरा है सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं। पूर्ण संख्या इंक्लूसिव 0 टू ऑल नंबर्स वी कॉल होल नंबर। 0 सहित जो सभी नंबर होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तो 0/1 लिखा जा सकता है, 1/1 लिखा जा सकता है, 2/1 लिखा जा सकता है। इसलिए सभी पूर्ण संख्याएं क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्या कहलाएंगी। फिर आगे आती है बात ये कि सभी ऋणात्मक संख्याएं, कौन सी संख्या? सभी ऋणात्मक संख्याएं एवं सभी धनात्मक संख्याएं भी परिमेय संख्या होती हैं। सभी ऋणात्मक जैसे -1, -2, -3, सभी धनात्मक +1, +2, +3, ये संख्याएं क्या हैं? ये संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं। अब सवाल ये होता है कि क्या सभी परिमेय संख्या प्राकृतिक संख्या होती है? तो आंसर होगा नहीं। ध्यान दीजिए, क्या बोला गया? क्या सभी परिमेय संख्या प्राकृतिक संख्या होती हैं? तो आंसर होगा नहीं। अब परिमेय संख्या में चूंकि 1/2, 1/3, 1/5 भी आता है, यहां पर लिखा गया है 1/2, 1/3, 1/5 भी आता है। तो यहां पर इसका उल्टा कह रहा है कि सभी परिमेय संख्या प्राकृतिक संख्या होती हैं, तो नहीं। इसलिए कि 1/2, 1/3, 1/5 परिमेय संख्या तो है, लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। इसी तरह से सभी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। पूर्णतया गलत। क्यों? क्योंकि सभी परिमेय संख्या में जो भिन्नात्मक संख्याएं आएंगी वो पूर्ण संख्या कभी नहीं होती है। तो ये भी अगर इसका उल्टा पढ़ा जाए कि सभी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है,
तो पूर्णतः क्या है, गलत है। ठीक है, फिर अगर ये कहें, चलिए छोड़िए, यहां पर सभी जो परिमेय संख्या होती हैं वो ऋणात्मक होती हैं, या हम कह लें कि सभी परिमेय संख्या केवल धनात्मक होती हैं, तो ये सारे कथन गलत होते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर प्रदर्शन। परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर प्रदर्शन। अब परिमेय संख्याओं को हम संख्या रेखा पर कैसे दिखाते हैं? आपको पता है कि संख्याएं जो इंटेगर रूप में दिखाई जाती हैं, 0 से दाहिनी तरफ बढ़ते हुए हम जो है प्लस की तरफ बढ़ते जाते हैं, और बाईं तरफ जो है हम माइनस की तरफ बढ़ते जाते हैं, ऋणात्मक संख्याओं को लेकर बढ़ते जाते हैं। तो इसी क्रम में परिमेय संख्या यदि धनात्मक है 0 के दाईं तरफ होगी, और परिमेय संख्या यदि ऋणात्मक है तो कहाँ होगी, वो 0 के बाईं तरफ होगी। ठीक है, अब हम समझते हैं कि संख्या रेखा पर इसका प्रदर्शन कैसे दिखाना है। मान लीजिए एक संख्या है 4/7, जिसको संख्या रेखा पर हमको दर्शाना है। सबसे पहले हम इन चीज को कहाँ देखेंगे, 4/7 संख्या रेखा के किस तरफ है, 0 के किस तरफ है संख्या रेखा पर, तो हम कहेंगे धनात्मक है। तो इसका मतलब यह हुआ कि यह 0 के दाईं तरफ होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि यह 0 के दाईं तरफ होगा। दूसरी तरफ 4/7 कैसी संख्या है, ये 1 से छोटा है कि 1 से बड़ा है, कि 2 से बड़ा है कि 2 से छोटा है। पहले हम संख्या की प्रकृति के बारे में जानेंगे कि 4/7 कैसी संख्या है, छोटा है कि बड़ा। जब 4/7 संख्या रेखा छोटा है 1 से, यह स्पष्ट हो जाता है। कैसे स्पष्ट होता है, 4/7 एक सरल भिन्न है। सरल भिन्न कैसी भिन्न होती है, सरल भिन्न में जिस भिन्न का अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है वो सरल भिन्न होती है। तो यहाँ 4/7 सरल भिन्न है, कंफर्म। तो दूसरी चीजें हम ये भी कह सकते हैं कि 4/7 1 से छोटा है। कैसे, जो भी भिन्न आपको दिखे, जो भी परिमेय संख्या आपको दिखे, आप ऐसी परिमेय संख्या को अगर उसका हर जो बड़ा है तो वो निश्चित रूप से 1 से छोटी होगी। समझ में आया? यहां पर सभी ऋणात्मक एवं सभी धनात्मक संख्या परिमेय संख्या होती हैं। तो -3/4, -2/3 ये सभी क्या है, ये संख्या जो है ऋणात्मक परिमेय संख्या कहलाती है। इसको ऐसे भी अगर कहीं मिल जाता है 4/-3 तो ये ऋणात्मक ही पढ़ा जाएगा। ठीक है, 4/7 को संख्या रेखा पर दिखाना है। हम अपनी बात करते हैं फिर से संख्या रेखा पर। 4/7 को संख्या रेखा पर दिखाना है। जब 4/7 को संख्या रेखा पर दिखाएंगे तो संख्या रेखा पर दिखाने का मतलब यह है कि 4/7 0 के दाहिनी तरफ पड़ेगा, एक। दूसरा 4/7 में हर कितना ये देखेंगे, हर कितना है ये देखेंगे। तो जब हर देखेंगे तो हमें कंफर्म होगा कि हर जो है यहाँ पर 7 है। क्या है, हर 7 है। ठीक है, जब हर 7 है तो सबसे पहले हम जो है संख्या रेखा पर 0 अंकित करेंगे और वहां पर एक अनंत तक फैली हुई रेखा बनाएंगे। याद रहे, चूंकि बाईं तरफ का हमारा वर्क नहीं है, कहाँ का, बाईं तरफ का हमारा वर्क नहीं है, इसलिए हम 0 के दाहिनी तरफ वाली साइड ले रहे हैं केवल। ठीक है, अब इस 7 को जो है, जो हर है, इसे हम जो है संख्या रेखा को 7 बराबर भागों में तोड़ेंगे। जहां 7वां पार्ट पड़ जाए, जहां 7वां पार्ट पड़ जाए वहां पर आपका 1 पूरा हो जाता है, यानी वहां पर संख्या पूरी हो जाती है। कैसे पूरी हो जाती, देखिए, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4। अब फिर इतनी ही दूरी पर हम ले लेंगे 5, फिर इतनी दूरी पर हम ले लेंगे 6, फिर इतनी ही दूरी पर हम ले लेंगे 7। अब ये संख्या आप भिन्न में पढ़े हैं कि अगर हर जो है 7 है तो इसका मतलब
कोई भी चीज़ 7 भागों में डिवाइड है, तो इसलिए कोई चीज़ 7 भागों में डिवाइड है तो यहाँ पर 7 भागों में डिवाइड कर दिया गया। प्रत्येक भाग 1/7 का होगा तो इसलिए 1/7। अगला भाग अगर उसमें जोड़ेंगे 2/7, इसी तरीके 3/7, इसी तरीके 4/7, इसी तरीके से 5/7, इसी तरीके से 6/7 और ये 7/7। अब जहाँ 7/7 आया वहाँ पर संख्या क्या है? वहाँ पर तो अंश और हर बराबर होने की दशा पर 1 है। तो इस तरीके से हमारा क्या हुआ, जो हर होगा उसके बराबर हमें क्या करना है, संख्या को तोड़ देना है। हर के बराबर की तरह हमको जो है यहाँ पर उसके उतने ही पार्ट कर देने हैं संख्या रेखा पर। तो उतने पार्ट हो गए 7 पार्ट, और इस तरीके से पार्ट लेने पर हमको क्या मिला, हमको 4/7 मिला। ये जो है 4/7 आपका जहाँ है वहाँ पर डिनोट कर दीजिए। ये संख्या रेखा पर 4/7 डिनोट हो गया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। अगर माइनस होता तो हम यहाँ से इसके बाईं तरफ जाते इस तरीके से, और यहाँ पर दर्शाते चले जाते माइनस माइनस माइनस। ठीक है, फिर दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं। मान लीजिए एक एग्जाम्पल है, वो क्या है कि आपको दिखाना है 2 सही 3/5। संख्या रेखा पर 2 सही 3/5 आपको क्या करना है, दर्शाना है। जब संख्या रेखा पर 2 सही 3/5 दर्शाना है तो आप ये निश्चित करेंगे कि ये कैसा है। ये है 2 + 3/5, राइट। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 + 3/5। इसका मतलब ये है संख्या रेखा पर हमें 2 से आगे जाना है, और 3/5 ये बताता है कि 3/5 1 से हमेशा छोटा होता है। तो इसका मतलब 2 से 3 पहुंचने से पहले ही यह संख्या आ जाएगी, यानी ये 2 के आगे मिलेगा संख्या रेखा पर, और 3/5 बताता है कि 3 से पहले मिलेगा। तो संख्या रेखा पर ये हमें कहाँ मिलेगा, संख्या रेखा पर ये हमको मिलेगा 2 के आगे और 3 से पहले। ठीक है, अब हम देखिए इसको 2 तरीके से शो कर सकते हैं। पहला तरीका हमने 2 + 3/5 लिख दिया। तो संख्या रेखा पर हमने जो है यहाँ से इस तरीके से खींच लीजिए, और जब इस तरीके से खींचेंगे तो ये हो जाएगा 0। समान दूरी ले लीजिए, जैसे 1। ठीक, यहाँ से हमने मान लिया कि यहाँ कितनी दूरी 1 है, इतनी ही दूरी पर हमको मिल गया 2, राइट। और इतनी ही दूरी पर हमको मिल जाएगा क्या, 3। लेकिन हमारी संख्या कहाँ है, हमारी संख्या 2 और 3 के बीच में है। तो 2 और 3 के बीच में 5 पार्ट होने चाहिए। 2 और 3 के बीच में 5 पार्ट होने चाहिए। ये 1 कर दिया, ये 2 कर दिया, ये 3 कर दिया, ये 4 कर दिया। अब ये 4 पार्ट 1 2 3 4 5 पार्ट में बट गया। क्योंकि हर इसका 5 है तो यहाँ पर ये 1 हो गया, यहाँ पर ये 2 हो गया। अब ये क्या है, 5 पार्ट में बचा है, तो ये क्या है, ये 1/5 पढ़ लीजिए, ये 2/5 पढ़ लीजिए, ये 3/5 पढ़ लीजिए, ये 4/5 पढ़ लीजिए, ये 5/5 पढ़ लीजिए। तो यहाँ पर 2 प्लस और 3/5, तो संख्या आपकी कहाँ आ गई, आपकी संख्या आ गई यहाँ पर। आपकी संख्या कहाँ पर आ गई, आपकी संख्या आ गई यहाँ पर। ये आपका 2 सही 3/5 का निरूपण है। दूसरे तरीके से अगर हम जाना चाहें तो हम कैसे जा सकते हैं, दूसरे तरीके से अगर हमको जाना हो तो हम जानते हैं कि यहाँ पर 2 सही 3/5 है, 2 सही 3/5 है, तो 5 दूना 10 3 13/5 हो जाएगा, राइट। जब 13/5 हो जाएगा तो यहाँ पर आप खींच लीजिए संख्या, एक संख्या रेखा लीजिए जो 0 से दाहिनी तरफ बढ़ना है, तो यहाँ पर हो गया। हर कितने भागों में बचा है, 5 भागों में। तो आप इस तरीके से खींचते जाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13, 14, 15। ठीक है, आपको 13/5 पढ़ना है तो यहाँ से 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5, 5/5 क्या शो करेगा? 1 को शो करेगा। फिर 6/5, फिर 7/5, 8/5, 9/5, 10/5, 11/5, 12/5, 13/5, ये 13/5। ठीक है, जब ये 13/5 हो गया तो यहाँ देखिए 10/5, 5 दूना 10, यहाँ 2 हो जाएगा। अब 13/5 में जरा देखिए पहले की तरह ये 1 बढ़ा, ये 2 बढ़ा, ये 3 बढ़ा, तो 3/5 जहाँ पर आया वहाँ पर संख्या होगी 13/5। पहले की तरह ये भी ऐसे ही शो कर लीजिए। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा संख्या रेखा पर आपको किस तरीके से शो करना है। ठीक है, इस तरीके से आप शो कर सकते हैं।